नमस्कार दोस्तों आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स इन इंडिया। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये समझिए कि ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से भी पूछा जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 1-2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अब सवाल और हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हमको इस चैप्टर को पढ़ना कैसे है। ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी लिस्ट हमने रट ली है, याद कर ली, ऐसा नहीं है। हमें यह समझना है कि इस चैप्टर को हमको पढ़ना कैसे। और पूरी लिस्ट मैंने आपको अलग से भी दे दी है। आप हमारे पोर्टल पे जाएंगे, लॉगिन करेंगे, इन वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ आपको अलग से एक लिस्ट भी देखने को मिलेगी पीडीएफ की, जिसमें लिखा होगा इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स इन इंडिया। ठीक है, आप उसको भी डाउनलोड कर लीजिएगा। आप पूरी लिस्ट है, आप उसको चाहे तो पूरा पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं आपसे क्या कह रहा हूं, आपको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको रटना नहीं है, आपको याद नहीं करना है। जो एग्जाम में पूछा जाता है हमें उस तरीके से पढ़ना है। देखिए, सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है सिंपल, आपको एक एयरपोर्ट का नाम दिया जाएगा और पूछा जाएगा बताइए ये कहां पर है। या फिर आपको सिंपल एक जगह दे दी जाएगी, बताया जाएगा बताइए कि यहां पर, और 4 ऑप्शन दे दी जाएंगे, इनमें से कौन सा एयरपोर्ट इस जगह पर है। ठीक है, और उस एयरपोर्ट, चारों ऑप्शन में उस एयरपोर्ट का नाम लिखा होगा। तो बेसिकली आपको पता क्या होना चाहिए, आपको यह पता होना चाहिए एयरपोर्ट का नाम। ठीक है, एयरपोर्ट नेम और कहां पर है, बस ये हमें पढ़ना। हमें पूरी लिस्ट नहीं याद करनी है कि यहां पे जो है दिल्ली एयरपोर्ट है, यहां पे नोएडा एयरपोर्ट है, पूरी लिस्ट नहीं याद करनी। उनके जो नाम है हमें वो नाम पता होने चाहिए। और कुछ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने आपको अलग से पूरी लिस्ट दे दी है। जो जो इंपॉर्टेंट है वो अभी हम यहां पर डिस्कस कर लेंगे, और बाकी आपको अलग से पूरी लिस्ट दे दी गई। अब सबसे पहले समझिए, इसकी शुरुआत होती है चैप्टर की। सबसे पहले हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ एयरपोर्ट्स। कितने टाइप के एयरपोर्ट होते हैं इंडिया में, कितने हैं, पूरा उनको क्लासिफाइड किया हुआ है स्टेट वाइज, यूटी वाइज यानी कि यूनियन टेरिटरी वाइज, और टाइप्स ऑफ एयरपोर्ट, इसकी भी अलग अलग कैटेगरी दी है। पूरा इनके हिसाब से कैटेगरी वाइज दिया हुआ है। टोटल भारत में इस समय दोस्तों देखिए, ये डेटा हर समय अपडेट होता रहता है। इस समय इंडिया में 199 एयरपोर्ट्स हैं। अब इस 199 एयरपोर्ट्स में 188 जो है, 188 ये स्टेट में है। ठीक है, टोटल कितने स्टेट है इंडिया में, भारत में 28 स्टेट्स। 28 स्टेट्स में आपके 188 एयरपोर्ट्स हैं। इसके अलावा 11 एयरपोर्ट्स जो हैं दोस्तों, 11 एयरपोर्ट्स ये आपके जो हमारी यूनियन टेरिटरीज हैं, 8 हमारी यूटीज हैं यूनियन टेरिटरी, वहां पर हमारे 11 एयरपोर्ट हैं। तो टोटल 199 एयरपोर्ट हैं। तो जब हम इनको कैटेगरी वाइज देखेंगे तो ये भी देखेंगे कि किस स्टेट में कौन सा एयरपोर्ट है, किस यूनियन टेरिटरी में कौन सा एयरपोर्ट है, प्लस किस किस टाइप के एयरपोर्ट होते हैं। जैसे डोमेस्टिक होता है, इंटरनेशनल होता है, सिविल इनक्लेव होता है, कस्टम एयरपोर्ट होता है, स्टेट एयरपोर्ट होता है, प्राइवेट एयरपोर्ट होता है, मिलिट्री एयरपोर्ट होता है। तो टोटल 7 कैटेगरी होती है। उसके बेसिस पे भी देखेंगे कितने कहां कहां पर एयरपोर्ट्स हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, ये आपके सामने पूरी लिस्ट मैंने आपको दे दी है। स्टेट वाइज पूरी लिस्ट है, किस स्टेट में कितने एयरपोर्ट्स हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए सबसे ज्यादा। अब आपको ये पूरे नहीं भी याद हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, क्या पूछ सकते हैं कि सबसे ज्यादा एयरपोर्ट्स किस स्टेट में है। तो आपको पता होना चाहिए, नंबर 1 है हमारा यूपी, नंबर 2 है हमारा महाराष्ट्र, एंड नंबर 3 है हमारा गुजरात। ठीक है, तो यूपी में सबसे ज्यादा एयरपोर्ट्स हैं 21, इसके बाद महाराष्ट्र में है 20, इसके बाद गुजरात में है 14। तो ऐसे पूरी लिस्ट है, आप देख सकते हैं दोस्तों। आंध्र प्रदेश में 9 एयरपोर्ट हैं, अरुणाचल प्रदेश में 5 हैं, असम में 7 हैं, बिहार में 8 हैं, छत्तीसगढ़ में 5 हैं, गोवा में 2 हैं, गुजरात में 14 है, हरियाणा। अब आप पूरी लिस्ट इसको कैटेगरी वाइज भी बना सकते हैं। आप ऐसे बना सकते हैं कि एक एक एयरपोर्ट कहां पर है, 2-2 एयरपोर्ट्स कहां पर हैं। इसके बाद आप बना लीजिए 3 to 4 एयरपोर्ट्स कहां पर हैं। फिर 5 to 10 के बीच में देख लीजिए 5 to 10 कहां कहां पर कितने कितने एयरपोर्ट्स हैं। फिर 10 to 15 बना लीजिए, और उसके बाद 16 to 21 बना लीजिए। ये 11 to 15 हो जाएगा, और उसके बाद 16 to 21। इस तरह से आप पूरी बना लीजिए, तो आपको चीजें याद करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपको याद करने हैं। टोटल 28 स्टेट्स में 188 एयरपोर्ट्स हैं। अब ये एयरपोर्ट्स में से ऑलमोस्ट आप मान के चलिए कि 95% ऑपरेशनल है, 95% ऑपरेशनल है, और कुछ नॉन ऑपरेशनल है, अभी चालू नहीं हुए। ऑलरेडी गवर्नमेंट ने अनाउंस करके रखे हैं, बट वो क्या है कि आपका एग्जाम कब तक होता है, जब तक होता है क्या पता तब तक वो ऑपरेशनल हो जाए। तो इसलिए वो पूरी लिस्ट है, इसमें आपको पता होना चाहिए कि टोटल कितने एयरपोर्ट्स हैं। और ये डेटा रेगुलर अपडेट होता रहता है। आपने देखा ही होगा, हर 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में कहीं ना कहीं किसी भी स्टेट में जाकर के नया एक एयरपोर्ट आ जाता है, उसके बाद वो ऑपरेशनल भी हो जाता है। तो ये लेटेस्ट डेटा अपडेट होता रहता है। अभी तक का जो लेटेस्ट डेटा है उसके अकॉर्डिंग ये है कि 28 स्टेट्स में आपके 188 एयरपोर्ट्स हैं, और 8 यूनियन टेरिटरीज में आपके 11 एयरपोर्ट्स हैं।
ठीक है, यानी कि 199 एयरपोर्ट्स। अब देखिए यूनियन टेरिटरी में अंडमान एंड निकोबार में आपका एक एयरपोर्ट है, चंडीगढ़ में एक एयरपोर्ट है, दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन दीव में 2 एयरपोर्ट हैं, दिल्ली में 2 एयरपोर्ट हैं, जम्मू एंड कश्मीर में 2 हैं, लद्दाख में 1 है, लक्षद्वीप में 1 है, पुडुचेरी में 1 है, तो टोटल होते हैं हमारे 11। ठीक है, अभी कितने कितने कहां पर कौन कौन से हैं, अभी हम ये आपको पूरी लिस्ट भी दिखा देते हैं। अब इसके बाद दोस्तों सवाल आता है कि अब टाइप्स ऑफ एयरपोर्ट्स, हमें क्या पढ़ना है, टाइप्स ऑफ एयरपोर्ट। ठीक है, अभी तो हमने ये देख लिया कि किस स्टेट में और किस यूनियन टेरिटरी में कितने एयरपोर्ट हैं। अब टाइप्स ऑफ एयरपोर्ट्स की बात करें तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले नंबर पे आता है इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स। ये क्या होते हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, जहां पर आपका इंटरनेशनल और डोमेस्टिक दोनों तरह के एयर ट्रैफिक को हैंडल किया जाता है। मतलब कि आपकी डोमेस्टिक फ्लाइट्स भी होती हैं यहाँ पर और इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी होती हैं, कस्टम्स, इमिग्रेशन, ये सब कुछ यहाँ पर होता है। जैसे बड़े बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, न्यू दिल्ली है, मुंबई है, बेंगलुरु है, हैदराबाद है, कोची है, और भी बहुत सारे हैं। टोटल अगर देखें तो इंडिया में आज की डेट में 39 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, जिसमें कि 37 आपके इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं और 2 आपके इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स सिविल इनक्लेव हैं। ठीक है, इसके बाद अब हम बात करते हैं आपके डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स। डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स की अगर हम बात करें तो दोस्तों, डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स जो सिर्फ आपके रीजनल हो सकते हैं या फिर डोमेस्टिक यानी कि कंट्री के अंदर ही ऑपरेट करते हैं। ठीक है, जो कंट्री के अंदर जितने भी आपका एयर ट्रैफिक होता है या जो भी आपकी फ्लाइट्स वगैरह होती हैं, सब कंट्री के अंदर होती हैं। इसमें आपकी कोई ज़रूरी नहीं है कि आपकी इमिग्रेशन या कस्टम की फैसिलिटीज़ हो। जैसे जबलपुर एयरपोर्ट हो गया, देहरादून एयरपोर्ट हो गया, शिलोंग हो गया, कुल्लू मनाली, सब छोटे छोटे एयरपोर्ट्स जो हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो है आपका इंटरनेशनली जो है वो आपका फ्लाइट्स यहाँ से चालू नहीं की जा सकती हैं। डिपेंड करता है डीजीसीए के नॉर्म्स को ये फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जब वो उनके नॉर्म्स को जब पूरी तरह से फुलफिल कर लेते हैं, उसके बाद ही उसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया जाता है, तब तक नहीं दिया जाता है। इसके बाद आता है, और साथ ही साथ आईसीएओ और आईएटीए के भी कंप्लायंस को पूरी तरह से फॉलो करना होता है। इसके बाद आता है कस्टम्स एयरपोर्ट। कस्टम्स एयरपोर्ट्स क्या होते हैं भाई, जहां पर आपकी कस्टम्स की फैसिलिटीज होती हैं। ठीक है, डोमेस्टिक ट्रैफिक ज्यादातर यहीं पर जो है आपका हैंडल किया जाता है। कोई भी ऐसी चीज जो आपकी जो है क्या बोलते हैं, इंटरनेशनली जो बाहर से आ रही है, कस्टम्स में आ रही है, उसके बाद उसकी चेकिंग वगैरह वो सब सारी चीजें होती हैं, तो उनको बोला जाता है कस्टम्स एयरपोर्ट। एग्जाम्पल के लिए आप दे सकते हैं भोपाल, इंदौर, पटना और बिहार का गया। सिविल इनक्लेव, जहां पर सिविलियन टर्मिनल फैसिलिटी जो है वो होती है। ठीक है, और जिसके साथ में कोई ना कोई डिफेंस एयरपोर्ट जुड़ा रहता है। सबसे अच्छा, जैसे आप एग्जांपल देख सकते हैं, ग्वालियर है, जोधपुर है, गोरखपुर है, दरभंगा है, इसके साथ ही साथ कानपुर भी है इसमें। तो ऐसे छोटे छोटे एयरपोर्ट्स होते हैं जिनको सिविल इनक्लेव दे दिया जाता है। उनके साथ साथ मिलिट्री के एयरपोर्ट या फिर आपका डिफेंस के एयरपोर्ट कोई ना कोई जुड़े रहते हैं। ठीक है, आप वो भी ले सकते हैं, पुणे का एयरपोर्ट भी है, पुणे एयरपोर्ट में भी यही है। ठीक है, एयरफोर्स का आपका वो है, क्या बोलते हैं, एयरफोर्स का स्टेशन है, उनकी अपनी एयर स्ट्रिप है, उसके साथ में सिविल इनक्लेव भी वहां पे बना हुआ है। तो मिलिट्री एयरपोर्ट इज यूज्ड बाय आर्म फोर्सेज एंड अ पार्ट इज यूज्ड फॉर सिविलियन ऑपरेशंस।